हेलो व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट अमीर हमजा विद स्पोर्ट्स टॉक। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान टूर ऑफ इंग्लैंड T20 सीरीज के ऊपर। हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल गफ्फार ने। उनको हम लोग अब शामिल करने जा रहे हैं इस कॉन्वर्सेशन में। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल गफ्फार भाई, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक अमीर हमजा भाई, आप खैरियत से हैं? मैं जबरदस्त हूं। आज तो आपको हमने आपके सेट पे ही पकड़ लिया। जी हाँ, नाउ इट्स बिजनेस आवर शुरू हो गया जी। इंग्लैंड कल शुरू हो रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, तो कहते हैं ना, प्योर हैपनिंग टाइम स्टार्ट नाउ। बिल्कुल, तो गफ्फार भाई बता दें, एक खबर तो ये पता चली है कि वहां पे शायद बारिश के इम्कानात हैं। तो थोड़ी सी वेदर फोरकास्ट बताएं कि क्या लग रहा है आपको कि जो सीरीज कल शुरू होने जा रही है इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, क्या इसका पहला मैच जो है वो हम व्यूअर्स देख पाएंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा, चूंकि यही कंसर्न है। और ना सिर्फ कल बारिश है बल्कि परसों है। लेकिन बहुत सारे लोग जो इंग्लैंड में रहते हैं, स्पेशली लंदन में या इंग्लैंड में ओवरऑल, वो ये कहते हैं कि बड़ा अनप्रिडिक्टेबल वेदर होता है। आप रेन की फोरकास्ट ना हो तो तब भी रेन हो जाती है, रेन फोरकास्ट है तो तब भी मैच हो जाता है। आपको याद है पाकिस्तान और भारत का जो मेलबर्न में मैच था, महीनों पहले की खबरें आ गई है तो वॉश आउट ही होगा, लेकिन बाद में पूरा मैच हो गया। बट यस, ये जरूर है कि कोई वेदर फोरकास्ट अच्छी नहीं है। तो लेट्स होप कि हमें मैच मिल जाए, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान को एक अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी, और दो बहुत जबरदस्त टीम है। इंग्लैंड की टीम भी बड़ी शानदार है, दोनों वर्ल्ड चैंपियन जो दो फाइनलिस्ट टीम है वो लास्ट T20 वर्ल्ड कप की। बट यस, यू आर राइट, द कंसर्न इज देयर, द वेदर फोरकास्ट इज नॉट एक्चुअली गुड। तो गफार भाई ये बताएं कि शुरू करते हैं थोड़ा सा प्रेपरेशन के हवाले से। मुझे बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो आपको लग रहा है कि वेल प्रिपेयर्ड है टू फेस इंग्लैंड इन इंग्लैंड? क्योंकि हमने देखा कि अभी आयरलैंड के साथ जो मैचेस हुए, उसमें पहला मैच जो था वो काफी शॉकिंग था। और उससे पहले न्यूजीलैंड के साथ जो हमने पाकिस्तान में खेला, तो वो भी हमें लग रहा था कि शायद ए टीम नहीं है, तो पाकिस्तान शायद वाइट वॉश कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है आपको, मोमेंटम कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान टीम का? देखिए बिल्कुल, आई थिंक आयरलैंड के खिलाफ हमारा एक मैच हारना विच इज नॉट अ गुड बिल्डअप फॉर द वर्ल्ड कप। और चाहे आप 2-1 से जीत गए, लेकिन ये चीज जेन में रह गई कि आप आयरलैंड जैसी टीम से भी हार गए थे। बट मैं एक्चुअली कल ये देखना चाहूंगा कि गैरी कर्स्टन ने टीम को ज्वाइन किया है, और बहुत बड़ा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट का, खुद बहुत बड़े प्लेयर थे, फिर भारत को 2011 का वर्ल्ड कप जिताया। वो क्या लेकर आते हैं अपने साथ, उनकी क्या सोच है, वो क्या इस टीम में कोई नई चीज करना चाहते हैं। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी टू वॉच आउट फॉर, कि क्या हमारी इलेवन होती एग्जैक्टली। है, क्या हम गेम प्लान्स बनाते हैं। इसका हमने यही है कि अब तक उनकी अपॉइंटमेंट की अनाउंसमेंट के बाद से लेकर अब तक जितने फैसले हुए हैं, गैरी कर्स्टन उसमें मुशावरत में शामिल रहे हैं। बल्कि एक बड़ा फनी मुझे वाकया बता रहा है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पाकिस्तान टीम अनाउंसमेंट फॉर द वर्ल्ड कप, सॉरी फॉर द इंग्लैंड वर्ल्ड कप, तो अभी हमने किया नहीं, तो मोहम्मद यूसुफ जो हमारे वन ऑफ द सिलेक्टर हैं, उन्होंने बता दिया था पीसीबी से पहले ही कि गैरी कर्स्टन से भी हमारी बात हुई थी। तो हाँ, वहीं से पता चलता है कि बिल्कुल। गैरी और पीसीबी के दरमियान जो है कोऑर्डिनेशन हो रही है। सो आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड कि एक नए कोच, हेड कोच, देखिए होना चाहिए अमीर, जब आपका इतना बड़ा नाम आप लेकर आए हो, जब आपने वर्ल्ड कप से पहले उसको हेड कोच बनाया, तो ही ब्रिंग समथिंग न्यू एंड यूनिक फॉर द टीम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वही चीजें जो एक साल से हो रही हैं वो गैरी ने भी वही करनी है। तो फिर मेरे नहीं ख्याल के कोई इसकी कोई लॉजिक है, कोई सेंस बनती है कि हमने कोई इतनी मेजर अपॉइंटमेंट की, फिर तो आपके कोई भी कोचेस ठीक ठाक थे। हालांकि मैं अब तक ये समझता हूँ कि आइडियली वो जो 2023 वर्ल्ड कप तक हमारी मैनेजमेंट थी, दैट शुड हैव बीन कंटिन्यूड हियर, यानी कि वो ग्रांट ब्रैडमैन, मिकी आर्थर। लेकिन हमारा इस पाकिस्तान क्रिकेट 4 महीने बाद हम उनको याद भी नहीं कर रहे। दैट इज हाउ पाकिस्तान क्रिकेट एक्चुअली बीइंग ऑपरेटेड, ट्रेडमार्क पाकिस्तान। और हम्म। बट आई डेफिनेटली वुड लव टू सी सम न्यू चेंजेस, सम न्यू आइडियाज, स्पेशली द अप्रोच टुवर्ड्स अवर बैटिंग, our approach towards middle overs in the bowling and the batting, जो हमारे weak areas हैं, that how Gary Kirsten can bring something new and just change there, because ये बहुत जरूरी है, इसके बगैर बात नहीं बनेगी वर्ल्ड कप। बिल्कुल ठीक हो गया। तो गफार भाई, आयरलैंड सीरीज में भी हमने देखा कि ऑनलाइन मीटिंग्स चल रही थी, गैरी कर्स्टन जो थे वो ऑनलाइन अवेलेबल थे। और एक और चीज जो हमने देखी वो ये देखी कि आयरलैंड के आखिरी जो दो मैचेस थे, पाकिस्तान जो दोनों जीत गया था, उसमें पाकिस्तान के पास ठीक ठाक बॉल्स थी टू फिनिश द गेम, लेकिन इन्होंने विकेट्स गंवा दी, लेकिन अपना स्ट्राइक रेट गिरने नहीं दिया। तो आपको लग रहा है कि इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं गैरी कर्स्टन का नजर आना शुरू हो गया ऑलरेडी? देखिए मैं आपकी बात से एग्री भी हूँ, थोड़ा सा मेरा यहाँ पे एक आर्गुमेंट भी है। यस, हमने ऐसा किया,
बट किसके खिलाफ किया? आयरलैंड के खिलाफ। हमने कौन हम्म। सी कंडीशन किया? प्योर बैटिंग कंडीशंस में, और वेरी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक। और यहाँ तक कि आपको पता है कि आखिरी मैच में तो वो भी कुछ उन्होंने भी तब्दीलियां की थी। बट फॉर पाकिस्तान परस्पेक्टिव इट वाज अ गुड चेंज, मच नीडेड वन। हमें ये चीज करनी चाहिए। बट आई वुड लव टू सी कि हम बड़ी टीमों के खिलाफ वर्ल्ड कप के मैच में अंडर प्रेशर हम तब क्या करते हैं। एक्चुअली जी बात वही है जो पिछले 2 साल से है। वी आर हेविली डिपेंडेंट ऑन बाबर आजम एंड देन मोहम्मद रिजवान, और फिर किसी हद तक फखर जमान। बट जो हमारा मिडिल ऑर्डर है जिसमें इफ्तिखार है, आजम है, उस्मान है, शादाब है, इमाद है, ये एक बहुत बड़ा अनसर्टन जोन है पाकिस्तान टीम का। सो हम जितनी बातें कर लें, मेरा तो एक आर्गुमेंट यही रहता है पाकिस्तान की बैटिंग को लेकर कि हम बहुत डिपेंडेंट हैं 2 प्लेयर्स के ऊपर। जहां ये दोनों परफॉर्म करेंगे ना, हमारी टीम बहुत ठीक ठाक लगेगी। बट जिस दिन इनका ऑफ डे आ गया, आप देखिएगा वी विल स्ट्रगल। अल्लाह ना करे, लेकिन मुझे लगता है कि वो स्ट्रगल फिर हो जाती है। बॉलिंग में हम ये हैं कि ऑन पेपर वी आर वेरी फाइन, ऑन पेपर वी लुक गुड इन द पेस डिपार्टमेंट। बट आई थिंक मेरा ख्याल ये जो आपने बात की, अच्छी बात है। 16.5 ओवर के अंदर 190 आपने चेस किए, 194 टू प्रिसाइज। और इसमें बाबर आजम का स्पेशली जो हमने एक नया रूप देखा कि वो बिल्कुल उन्होंने अपना कहते हैं ना 5वां गेयर लगा दिया, और ही स्टार्ट सिक्सेस, हिटिंग सिक्सेस, सिक्सेस आफ्टर सिक्सेस, 4 इन अ रो इन 1 ओवर। अच्छा जी, हाँ ये जरूर है कि देखिए विराट कोहली भी जब 2011 वर्ल्ड कप में थे तो उनका रोल भी था, लेकिन वो इतना हाईलाइटेड नहीं था। बट विद द टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, ही डेवलपिंग इनटू अनदर लेवल ऑफ प्लेयर। बाबर में वो सब कुछ है। और लेकिन बाबर को चाहिए क्या? जो रिजवान है, जैसे भारत में रोहित शर्मा है, नीचे सूर्य कुमार यादव है, नीचे उनके पास हार्दिक पांड्या है। बहुत अच्छी बात की गैरी कर्स्टन ने, वेरी अनफेयर टू एक्चुअली एक्सपेक्ट बाबर आजम के वो हर मैच में आपके लिए कुछ करेंगे। दिस इज नॉट हाउ सही बात है। बिग टीम ऑपरेट्स। यू हैव टू फाइंड अ वे बाबर ना करे। उस दिन आपने क्या करना है? तो बाबर आजम चाहे 4 छक्के लगाए या 5 छक्के, करना है उस बेचारे को ही हर मैच में, तो फिर तो बहुत मुश्किल हम्म। हो जाएगा। क्योंकि ही इज आल्सो ह्यूमन बीइंग, ही इज नॉट अ रन मशीन के वो बटन दबाएगा और रन बनेंगे। पाकिस्तान मतलब मिडिल छोटी ऑर्डर। टीम के खिलाफ तो हो जाएगा, बट ये है कि वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में या किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ ये स्ट्रैटेजी जो है नाकाम है, कि एक प्लेयर पे रिलाई किया हुआ है और वही हर बार आपको। एब्सोल्युटली, क्योंकि उससे होता ही है कि वो प्लेयर भी अपने कंफर्ट जोन से अगर निकलने की कोशिश करेगा। देखें, मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोलता हूं। बाबर आजम विराट कोहली नहीं हो सकते, विराट कोहली रोहित शर्मा नहीं हो सकते, और रोहित शर्मा जो है वो क्रिस गेल नहीं हो सकते। एवरीवन हैव हम्म। सिग्नेचर स्टाइल ऑफ प्ले, और उनकी कंफर्ट जोन है, उनके अपने प्लस और माइनसेस हैं। आप ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि कोई एक प्लेयर दूसरी प्लेयर को रेप्लिकेट करेगा। हाँ, आप अपनी टीम बनाते हो कॉम्बिनेशन को देख करके, ये मेरी टीम है, ये इसमें हम्म। रोल डिफाइन है। आई थिंक मुझे बड़ी उम्मीद है गैरी कर्स्टन एक जिस तरह के कोचिंग से रहे हैं, अभी भी आईपीएल की टीमों में आई थिंक गुजरात टाइटन के साथ मौजूद थे। तो मुझे लगता है कि उनको कुछ बैठ के ना करना पड़ेगा इस टीम के साथ। स्पेशली जो हमारी टीम है ना, इसमें एक परफेक्शन की कमी है। अमीर, मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताऊं कि वी डिडंट लुक लाइक अ परफेक्ट टी20 टीम बाय एनी मीन। हमारे पावर प्ले पे क्वेश्चन होता है, हमारे मिडिल ओवर पे क्वेश्चन होता है, हमारे इसी तरह बॉलिंग के पावर प्ले के बाद जो हमारे मिडिल ओवर हैं, एज अ स्पिनर जो हम करते हैं, उस पर क्वेश्चन मार्क होता है। और अब तो देखिए हमने अपनी वर्ल्ड कप की टीम भी अनाउंस करनी है, उसामा मीर तो खैर उसमें नहीं है, और बरार को हम खिला हम्म। नहीं रहे। तो ये मुझे थोड़े से है खदशात के आप जिन कंडीशंस में जा रहे हो। और दूसरा, इटसेल्फ दिस सीरीज इज अ क्वेश्चन मार्क, बिकॉज आप वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस की जगह इंग्लैंड में 4 मैचेस खेलने को तरजीह दे रहे हो। बिल्कुल कुछ डिफरेंट हम्म। कंडीशन, डिफरेंट किस्म के वेदर्स हैं। अमेरिका में एक बिल्कुल डिफरेंट वेदर है, वेस्ट इंडीज में अलग तरह की पिचेस होंगी। तो इट्स अ क्वेश्चनेबल थिंग फॉर मी, मे बी कि अगर आप एक मैच हम्म। कम करके एक मैच वहां खेल लेते, बहुत जरूरी था ये। हम्म। हाँ, तुम अमेरिका जहाँ का आप कभी खेले ही नहीं हो, ठीक है, आपकी अननोन टेरिटरी है, तो मेरे ख्याल में ये हम्म। बेहतर होता है। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बहुत बेहतर समझता है, मैं बहुत ओवर क्रिटिसाइज नहीं करता चीजों को। बट बट आई थिंक ये आइडियल होता कि हम एक मैच वहां खेल लेते बिफोर वर्ल्ड कप मैचेस। बिल्कुल ठीक है गफार भाई, इस पे हम बाद में आते हैं। अभी ये बात कर लेते हैं कि रोटेशन पॉलिसी आपको क्या लगता है कितनी इम्पैक्टफुल रही है अभी जो पहले होके हटी है। और अब ये बात हो रही थी कि अब जो सीरीज है उसमें रोटेशन जो है वो नहीं हो रही होगी, आप अपनी फुल एंड फाइनल टीम के साथ जा रहे होगे जो प्रोबेबली वर्ल्ड कप में आप देख रहे होंगे। तो उस पर बात कर लेते हैं, कितनी देखिए, इम्पैक्टफुल रही रोटेशन। आपको तो अपने पेसर्स को एनी हाउ बहुत संभाल के यूज करना है, क्योंकि शाहीन, नसीम और हारिस, अगर जैसे मुझे बताया गया कि शायद वो ये मैच खेलेंगे पहला वाला और वो फिट हैं, बट आप इनको चारों मैचेस नहीं खिलाएं। डेफिनेटली ओके। आपको रेस्ट देना
लड़कों के अंदर, चूंकि वर्ल्ड कप इस बार देखें इस तरह का है कि 4 मैचेस आपने ग्रुप स्टेज में खेलने हैं, सुपर 8 के अंदर आपको 3 मैच खेलने हैं, तो 7 मैचेस तो ये हो गए, और अगर आप सेमीफाइनल फाइनल तक जाते हो तो आपके 11 मैचेस हो जाते हैं, 9 मैचेस। तो आपको फिर से पहले 4 मैचेस में देखें उन प्लेयर्स को जरूर ट्राई आउट कर लें जिनको थोड़ा सा फॉर्म का मसला है, जो नया प्लेयर है। अब आपको ये कॉल लेनी है कि साइम अयूब आपके लिए बेस्ट ओपनर है, या आप समझते हैं रिजवान बाबर है, क्या फखर जमान को आप ओपनर कहलाना चाहते हो? ये मुझे कल टीम शीट में आई एम श्योर अगर अल्लाह करे टॉस हो जाए और मैच तक बात आ जाए तो मैं ये देखना चाहूंगा कि हम सोच क्या रहे हैं, बिकॉज इस पर अभी क्वेश्चन मार्क है। अनफॉर्चुनेटली साइम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, फखर की फॉर्म ऐसी है कि आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, और उनकी यूटिलाइजेशन पे सवाल उठते हैं कि क्या वो पावर प्ले के अंदर बेहतर ऑप्शन है या वो 7 से 15 ओवर बेहतर ऑप्शन है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप जरूर बैटिंग में एक कंसिस्टेंसी रखें, क्योंकि उन लड़कों को आपको चलाना है, आपने उनको रूल मैच दिया है तो प्रैक्टिस आप चाहिए ना, ज्यादा से ज्यादा मैच प्रैक्टिस चाहिए। बिल्कुल। लेकिन बॉलिंग में आई थिंक वी शुड बी वेरी केयरफुल, स्पेशली विद शाहीन एंड नसीम एंड इवन हारिस रऊफ, कि आप इनको आई थिंक मेरे ख्याल में 2 मैच ही खिलाएं, ये मैक्सिमम 3, एक मैच में तो आपको रेस्ट करवाना ही चाहिए। देन आपको जो नो भाई देखिए, आपने फिर यहाँ से ट्रैवलिंग करनी है फॉर द वर्ल्ड कप, ऑलरेडी आप ट्रैवल कर रहे हो, आप ऑन टूर हो, ये भी एक फिटीग ही होती है। बिल्कुल ठीक। तो ओपनिंग जो है वो आप किस तरह से देख रहे हैं गफार भाई? आपको लग रहा है कि शफलिंग होती नजर आएगी? क्योंकि बहुत बात इस बारे में हुई है, लेकिन कोई क्लैरिटी अभी भी मुझे आपसे नहीं मिली कि आपको लग रहा है कि शफल करेंगे वापस वापस ये बाबर आजम एंड रिजवान के कॉम्बो पे जाएंगे जो एक सक्सेसफुल ओपनिंग पेयर था, या ये साइम अयूब के साथ ही जाना चाहेंगे? देखिए, टू बी ऑनेस्ट कि मेरे पास इस वक्त कोई 100% कंक्रीट न्यूज नहीं है कि ये क्या करने लगे हैं, बट साइम का ऑब्वियसली थोड़ा जो स्ट्रगल है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, उसने क्वेश्चन मार्क जरूर थोड़ा सा बनाया, और वो उनके कसूर नहीं है। आई थिंक T20 क्रिकेट में कभी कभी आपको थोड़ी सी लक चाहिए होती है। द फंटास्टिक टैलेंट वी ऑल नो, ही द इम्प्रोवाइजर, ही द गेम चेंजर, इज वेरी इफेक्टिव, नो वेरी टैलेंटेड। उनकी बॉलिंग भी एक उसमें एक वेपन ऐड करती है जो एक इस्तेमाल की जा सकती है। अब यहाँ पे कैप्टन को आई एम श्योर कैप्टन की कॉल इसमें इंपॉर्टेंट है कि वो अपने प्लेयर को पे कितना ट्रस्ट कर रहा है। गैरी कर्स्टन भी इसमें बैठेंगे, इसमें बाबर ही बैठेंगे, बट आई थिंक जो कॉल लेनी फिर आप ले लें। चाहे आपने साइम से ओपन कराना है तो जस्ट गिव हिम द 4 मैचेस एंड जस्ट मूव अराउंड द वर्ल्ड कप। ये नहीं हो सकता कि आप साइम को 4 मैचेस खिला के भी वर्ल्ड कप में तब्दीली कर रहे हो। आप हाँ, मेरे नहीं ख्याल में नहीं, जो होना अभी होगा मेरा ख्याल है। और मेरा जहां तक ख्याल है, मुझे जो अभी तक जो मैंने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी है, इंटरव्यू सुने, उनसे मुझे लग यही रहा है कि साइम अयूब के साथ ही जाएंगे। फीलिंग ठीक यही है। आ रही है। अगर ऐसा भी है, बिकॉज उसके अंदर एक आर्गुमेंट उनके हक में ये भी आता है अमीर के, ये तो वेरी फंटास्टिक रिकॉर्ड इन सीपीएल, वेस्ट इंडीज की कंडीशंस में अच्छा खेलते हैं वो, और जिन एग्जैक्टली। कंडीशंस में वो आप फिर वर्ल्ड कप में आपको चंद आसान मैचेस ही मिलेंगे जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स की हेल्प हो जाती है कि अगर वो आउट ऑफ फॉर्म है आपको आयरलैंड मिल जाएगा, कनाडा मिल जाएगा, अमेरिका के मैचेस हैं। तो आई थिंक ही इज वेरी फाइन टैलेंट। थोड़ा सा चूंकि आपको पता है वर्ल्ड कप से पहले एक यंग बच्चा हो, उसमें टैलेंट है लेकिन थोड़ा सा उसका फॉर्म का इशू है, तो थोड़ा सा एक ऐसा चीज आ जाती है जो शायद कभी कभी ये भी होता है। अमीर के बहुत सारे प्लेयर्स ये भी राय रखते हैं कि जब आप आउट ऑफ फॉर्म है और यंग है तो बहुत ज्यादा मुसलसल खेलना भी बहुत डैमेजिंग हो जाता है, उसमें फिर आपको इतने चांसेस मिल जाते हैं कि फिर बाद में आप पे ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता ट्रू, है। तो मेरे ट्रू, ख्याल ट्रू। मैनेजमेंट को थोड़ा समझ के करना चाहिए। आई थिंक जो आपके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं इसके लिए आइडियल होते हैं। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन 2011 का जब मैंने वर्ल्ड कप कवर किया था तो हमारे सीनियर्स ही बताते थे कि आप असल खबर ना प्रैक्टिस सेशन में ढूंढने कि किस पे काम हो रहा है, किसके ऊपर ज्यादा वर्कआउट हो रहा है, कोई रेस्ट कर रहा है मेन प्लेयर, कोई ऐसा प्लेयर जो रिजर्व में है वो ज्यादा खेल रहा है, तो इट मींस के प्लान चेंज हो रहे हैं। तो आई एम श्योर कि ओके। टीम मैनेजमेंट वहां पे मौजूद है, गैरी कर्स्टन आए, अजहर महमूद मौजूद है, बाबर आजम, तो जरूर देखेंगे कि साइम की निक कैसी है, इस पर वो कितना अच्छा टाइम कर रहे हैं। फखर जमान एक बड़े अच्छा ऑप्शन है जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में बड़े एक्सपोनेंट उनका रहेगा, क्योंकि वो एक एक्स फैक्टर लेकर आते हैं। यही मैं इंग्लैंड बिल्कुल। के मुताबिक बढ़ रहा हूँ, लियाम लिविंगस्टन की ना फॉर्म कोई इतनी अच्छी नहीं है लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप, और एक नई जनरेशन के वो नुमाइंदे कहलाते हैं कि इंग्लैंड ने अब अपने जैसन रॉय, एलिक हिल्स, जितने बड़े बड़े नाम थे, इवन आपको पता है कि जो मॉर्गन थे एक जमाने में, तो ये बिल्कुल डिफरेंट जनरेशन है उनकी T20 की, बट वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट वो बैक कर रहे हैं कि जो ये हमारा मैच विनर है, ये हमारा एक्स फैक्टर है, और हम समझते हैं कि ये ही कम्स गुड एंड ही कैन ब्रिंग मैच विनिंग इम्पैक्ट। तो हमें भी बिल्कुल। ये सोचना पड़ेगा मुझे लगता है साइम के हवाले से। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा गफार भाई, ये बताएं कि रिजर्व्स कौन से देख रहे हैं आप आगे, जो वर्ल्ड कप के लिए जा रहे होंगे?
तीन नाम जो सामने आ रहे हैं वो आपकी इत्तला के मुताबिक क्या है? देखें, हसन अली वन ऑफ देम श्योर, क्योंकि वो तो है ही एक बैकअप प्लेयर हैं फॉर द हारिस राउफ। इरफान खान यादी हम्म। और सलमान अली आगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बैकअप प्लेयर्स मिडिल ऑर्डर में मौजूद हैं। आदम ट्राई आउट हैं, उन पर ज्यादा हम ट्रस्ट कर रहे हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस भी अच्छी दिखाई। इसी तरह जो इफ्तिखार अहमद हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बॉलिंग भी कर लेते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि सलमान अली आगा और इरफान खान यादी माइट बी द ट्रैवलिंग रिजर्व जो बैकअप हम्म। में रहेंगे। और मुझे बाकी हम्म। बाकी प्लेयर मुझे लगता है कि वो 15 की टीम में शामिल होंगे। उस्मान जो है वो 15 में होंगे। बिल्कुल, चूंकि उनके साथ या आमिर के साथ, इमाद के साथ यही बातें जबान ज़दे आम है, कुछ हमें भी इस बात का अंदाजा होता है कि उनको बड़ा स्पेशली आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर बुलाया गया, लाया गया कि बिल्कुल। अभी नहीं, हमें आपकी जरूरत है। तो वो तो वर्ल्ड कप के लिए था, तो फिर वजह बनती नहीं ना कि वो वर्ल्ड कप से बाहर हो। तो श्योर उनके साथ कोई ना कोई कमिटमेंट मौजूद है। और लेट्स होप कि हाउ दिस कॉल टर्न्ड आउट टू बी, बिकॉज इस पे बड़ी डिबेट है, बड़ा कहते हैं ना क्वेश्चनेबल सॉर्ट ऑफ ये डिसीजंस हैं सारे। बट दैट हाउ पाकिस्तान क्रिकेट ऑपरेटेड, हम लास्ट मिनट में सोल्यूशन निकालते हैं और कभी कभी जुगाड़ लग जाती है और कभी नहीं लगती। तो ये बताएं कि आजम खान भी बहुत डिस्कस हुए, उनकी फाइनली परफॉर्मेंसेस आ गई फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल, और एक अरसे से इंतज़ार था कि आजम खान जो है वो फ्रेंचाइज में तो ज़बरदस्त करते हैं, इंटरनेशनल में उनकी परफॉर्मेंसेस ड्यू थी। तो किस तरह से देख रहे हैं आप आजम खान को, क्योंकि जहां पे उनके बल्ले से बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला, वहीं पे कीपिंग में कह लें कि कंपैरिजन जो है ड्रॉ किया जाता है। तो जैसे स्टंप्स में रिफ्लेक्सेस कुछ मैचेस में हमने देखे कि मिस हो रहे थे, रन आउट्स में भी रिफ्लेक्सेस का मामला थे। तो किस तरह से देखते हैं सिचुएशन को आपके, क्या ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये हर कीपर का होता है, या आजम खान का थोड़ा ज्यादा हाईलाइट हो रहा होता है? किस तरह से देखते हैं इसको आप? देखिए, एज विकेट कीपर बैट्समैन अगर वो घेरे हैं तो फिर एक मिस्टेक भी जो है ना पूरे मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये किसी भी विकेट कीपर के लिए बड़ी थैंकलेस जॉब है ये, विकेट कीपिंग। 120 की 120 गेंदें आप पकड़ लें तो सब ठीक है, एक गेंद छोड़ दें तो मसला बहुत है। बड़ी और बात। फिर बहुत बड़ी बात। फिर उनकी जो फिटनेस है, मैच फिटनेस, इंटरनेशनल लेवल, ये सब डिस्कस होता है। बट उसका आंसर उनको आजम को ही देना है कि वो इतने बड़े प्लेयर हैं, वो इतने बड़े मैच विनर हैं कि उनको मतलब आउट ऑफ बॉक्स जाके आप जो है आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करें कि जी कोई फिटनेस टेस्ट हमारे यहाँ तो वैसे भी नहीं होते और सारा कुछ जो मैयार है। आई थिंक उनको बहुत परफेक्ट रेट करना पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान उन पर बहुत रिलाई कर रहा है। देखिए, मैच विनिंग पोजीशन है ये, पांचवी छठी, यहाँ मैच बनते हैं और गिरते हैं, तो इसलिए भी आप हम्म। बहुत जज कर लिए जाते हो। इसी तरह विकेट कीपिंग के अंदर आपकी एक मिस्टेक कैन कॉस्ट अ गेम। तो मेरे मेरे ख्याल में इज वेरी टैलेंटेड, उन्होंने करके दिखाया। फिर दूसरा मैं ये मानता हूँ, जिससे भी मुझसे अगर आप बोलेंगे कि आदम खान को अगर टीम में नहीं होना चाहिए, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आदम खान के अलावा हमारे पास क्या चॉइसेस हैं, व्हाट ऑप्शंस वी हैव। सलमान अली आगा शायद हो सकते थे, बट जो चीज की कमी है ना हमारे पास, उसी का वो सोल्यूशन लेकर आते हैं, पावर बिल्कुल। हिटिंग। मे बी कि अगर आपको आसिफ अली वाली क्वालिटी चाहिए हो कि वो 3-4 छक्के एक साथ चाहिए, तो शायद आजम खान वो बेहतर पोटेंशियल रखते हैं एज कम्पेयर टू इरफान नियाज़ी, मे बी सलमान अली आगा। तो आई थिंक आजम खान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मुझे लगती है कि ये उनके कैरियर के लिए हो सकती है। मेक और ब्रेक सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है कि आप वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट में जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड कर रहे हो। तो आई थिंक रिजवान इज अ फैंटास्टिक फील्डर एज वेल, उनको जहां आप खड़ा कर हम्म। दें उनकी बहुत अच्छी है। शायद आदम उस तरह से नहीं कर पाएंगे, तो ये मुझे थोड़ा सा एक कॉम्प्रोमाइजिंग सा डिसीजन लगता है। हालांकि रिजवान इज अ फैंटास्टिक विकेट कीपर, बहुत अच्छा उनका हम्म। रिकॉर्ड है। तो उनको प्रूव करना पड़ेगा आदम को, ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए और उसके लिए उनको सपोर्ट भी किया गया। बिल्कुल। गफार भाई, जैसे कि आपने भी इस बारे में बात की, हाईलाइट की इस चीज को कि मसला बैटिंग पोजीशन का नहीं है, छठे नंबर का जो प्लेयर है वो ज्यादातर क्योंकि चांसेस ऐसे ले रहा होता है, तो चांसेस होते हैं कि स्कोर ज्यादा ना करे अक्सर मैचेस में। वो जब चांसेस ले रहा होगा तो देयर बी अ चांस कि वो जल्दी आउट हो जाए। मसला कीपिंग का ही आएगा। तो जो आप कंपैरिजन भी दे रहे हैं, जैसे सलमान अली आगा हो गए और दूसरा आपने कंपैरिजन दिया, तो वो कंपैरिजन मेरी नजर में उस तरह से मैं नहीं उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा, क्योंकि मेरी नजर में कंपैरिजन बनेगा कि बैट्समैन तो उसी जैसे अगर हम उस्मान खान की बात कर लेते हैं मिसाल के तौर पे, तो अगर उस्मान खान उनकी जगह खेलते हैं मिडिल ऑर्डर में, जो आप भी कह रहे थे कि मिडिल ऑर्डर का हमारा फ्लक्चुएटिंग है मामला, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी नहीं आती, उस कंपैरिजन में किस तरह से देखते हैं? क्या टीम मैनेजमेंट इन लाइन पे भी सोच रही होगी? देखिए, आपने
जो भी सोचा था हुआ ये कि आपने फिर आजम को ही खिलाया, और जिसको चांसेस दिए आई थिंक बेहतर यही है कि आप उसी को कंटिन्यू करें, बिकॉज आयरलैंड में वो खेले 3 मैचेस, 4 उनको मिल जाएंगे इंग्लैंड में, और उन्होंने और वहां झलक भी मोमेंटम भी दिखा मिल गया ना उनको। हाँ, मोमेंटम भी मिल गया उनको बैटिंग में जो चाहिए था। झलक भी दिखा दी। तो मेरे ख्याल में फिर बेहतर वही है कि आप वर्ल्ड कप से पहले एक्सपेरिमेंट आप बिल्कुल ना करें। अब आपको जो मिल गया है, अब आप उन्हीं को बैक करें, क्योंकि नया प्लेयर आके भी परफॉर्म नहीं कर सकता, उस पर प्रेशर रहेगा। फिर जो आपका प्लेयर है ऑलरेडी टेस्ट हुआ हुआ, वो अंडर प्रेशर आ जाएगा। तो आई थिंक बेटर कॉल कि जो लड़का ऑलरेडी 11 के अंदर आपके प्लान में शामिल है, आई थिंक वी शुड स्टे विद हिम। बिल्कुल ठीक हो गया। गफार भाई ये बताएं कि आप पहले भी इस बारे में बात कर रहे थे, इंग्लैंड की कंडीशंस है और जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को कंडीशंस मिलेंगी वो कितनी सिमिलर है? पाकिस्तान को एक ये जरूर है कि वर्ल्ड कप से फौरन पहले एक प्रॉपर स्टार स्टडीड टीम के साथ एक बायलैटरल सीरीज मिल गई। अगर आप देखें वार्म अप जितने भी मैचेस हो रहे हैं, जितनी बड़ी टीम के मैचेस हो रहे हैं, वो सारी छोटी टीम्स के अगेंस्ट हो रहे हैं। साउथ अफ्रीका तो वैसे ही वो इंट्रा स्क्वाड खेल रहा है, उसके अलावा बाकी जो हमारी जो टॉप टीम्स हैं, इंडिया बांग्लादेश से खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी मेरा ख्याल है नमीबिया के साथ खेल रहा है। तो क्या वो जो मैच प्रैक्टिसेस उनको वहां मिल रही होंगी वो ज्यादा फायदेमंद रहेंगी, या ये सीरीज पाकिस्तान को ज्यादा फायदा दे सकती है? देखिए इसमें कोई शक वर्ल्ड कप नहीं है कि विनर्स आप के साथ है ना। तो आप अपने लेवल इंक्रीज करते हो, आपकी गलतियां आपके सामने आ जाती हैं, बट कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं अभी, क्योंकि आप जिन कंडीशंस में खेल रहे हो पहली मर्तबा, स्पेशली अमेरिका में या फिर वेस्ट इंडीज, बहुत डिफरेंट है। आप बहुत यहाँ ट्रैवल नहीं करते, ट्रैवल दैट ऑफन टू दीस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत जरूरी है कि आपकी टीम में बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनको जाके उस चीजों को देखने का मौका मिले। यस, इंग्लैंड की कंडीशन टीम आपको जरूर टेस्ट करेगी, इवन पुश्ड आपके मैक्सिमम पोटेंशियल तक वो आपको लाएगी कि जी हमसे कंप्लीट करना है तो अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलें। बट आई स्टिल फील कि जहाँ ये एक अच्छी बात है, लेकिन कंडीशन बहुत मैटर करती है ना अमीर, के आप यूएसए में क्या कंडीशन होंगी, आपके ओपोनेंट में भी कि वहां पे स्लो बिकते हो और आपको वो टेस्ट करें, बजाय इसके कि यहाँ जैसी भी इंग्लैंड की बैटिंग बिकती हो हमेशा अच्छा बाउंस मिलेगा, ट्रू बाउंस मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो शायद हम अमेरिका में वेस्ट इंडीज में थोड़ा सा एक्सपेक्ट करें कि स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इंग्लैंड में डेफिनेटली आपके फास्ट बॉलर्स का रोल इंपॉर्टेंट है, तो ये फर्क तो रहेगा इसके अंदर आई थिंक। बिल्कुल ठीक है। गफार भाई एंड पे ये जानना चाहूंगा मैं आपसे कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम एरिया आपको क्या दिख रहा है? ज्यादा मसला किधर आ रहा है? क्या हम लोग बॉलिंग में अच्छा नहीं कर रहे, या हम बैटिंग में वो स्कोर्स नहीं कर रहे जो इस वक्त इंटरनेशनल बेंचमार्क अब सेट हो चुका है? देखें मैंने आइलैंड सीरीज के दौरान भी ये बात की थी, और एक अनपॉपुलर सी ओपिनियन है। आई थिंक व्हेन वी चेज 190 वी कैन बैक while we are chasing the target, but when we are हम्म। defending 180 आई थिंक हमारी बॉलिंग में थोड़ा सा शॉर्ट कमिंग नजर आती है, और हमारे पास बहुत ज्यादा कोई मैच विनर्स नहीं है स्पेशली मिडिल ओवर में। इवन शाहीन और नसीम का बेस्ट आना बाकी, शाहीन ने तो खैर अच्छी बॉलिंग की थी। तो आई थिंक पाकिस्तान को बॉलिंग में बहुत अपना इम्पैक्ट बढ़ाना पड़ेगा, स्पेशली स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर जहां हम लैग कर रहे हैं, जहां हमारे पास कोई इस पर परमानेंट जो है ना फीचर नहीं है। ऐसा लगता है कि शादाब खेलेंगे नहीं खेलेंगे, अगर इमाद होंगे तो क्या वो नया गेंद करेंगे या पुराना गेंद करेंगे, लेकिन क्या वो एक गेम चेंजर हैं या वो एक कंटेन करने वाले बॉलर हैं, क्या उनका एक खास रोल है? दुनिया में स्पिनर्स इस तरह के नहीं है अभी। T20 में मोइन अली, आदिल रशीद, अहमद गम्पा, तबरेज शमसी, मिचेल सार्टनर, स्टीव सूदी, ये मैच टर्नर्स हैं, गेम चेंजर्स हैं, और स्पेशली इस तरह कंडीशन होंगी। माइट वीक अगर ये वर्ल्ड कप हो रहा हो तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में तो हमारे फास्ट बॉलर्स बड़ी लाइमलाइट में होते हैं, बट यहाँ पर आपको दो स्पिनर्स अकोमोडेट करने ही करने हैं, और फिर आपके शादाब की अच्छी फॉर्म नहीं है, आपने उनको ड्रॉप किया। तो आई थिंक दिस इज पाकिस्तान ग्रे एरिया, मिडल ओवर्स इन द बॉलिंग। हमें थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पे ना बेहतर करना पड़ेगा। देखिए हमारी बैटिंग में भी सीधी बात है कि हमें दोनों तरफ छोड़ गए, चादर देख के पाँव पिलाएं। हमारी बैटिंग नहीं है ऐसी कि हम हर मैच में 220 करेंगे, हम 200 या हम 180-90 वाली टीम है। तो हमारी बॉलिंग को भी उसी लेवल पे ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें साथ चलेंगी ना तो फिर ही रिजल्ट आएगा, वरना एक बैलेंस आउट है, एक बहुत अच्छा कर रहा है, एक दरमियाना कर रहा है, तो तब भी नहीं जीत पाएंगे। आई थिंक वी नीड टू बी एट अवर बेस्ट। बोथ डिपार्टमेंट, बैटिंग में हम 190-200 एम करें, लेकिन साथ बॉलिंग में हम ये ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि हमें 180 डिफेंड भी करने पड़ेंगे किसी दिन, और उसके लिए भी हमारे पास एक परफेक्ट बॉलिंग जो है ना वो मटेरियल होना चाहिए। तो गफार भाई, अबरार अहमद को एक भी मैच नहीं मिला आयरलैंड के खिलाफ, और न्यूजीलैंड के खिलाफ ही डिड वेल। अगर आप स्पिनर के तौर पे देखें तो क्या देख रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ उनको चांसेस मिलते नजर आ रहे? बिल्कुल जी, आप उनको खिलाना चाहिए, क्योंकि रिगार्डलेस के अब आप 4-0 जीते हैं, 4-0 हारे, 2-2 हो या 3-1 हारे, आपको तो अब वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन करनी है। दिस सीरीज शुड बी कंसिडर एज अ वर्ल्ड कप प्रिपरेशन। मेरी फैंस से, मीडिया से
क्रिकेटर से भी ये बात मैं समझता हूँ, इसमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए कि यहाँ जीत हार ना देखें। अगर आपके लड़के वो परफॉर्म कर रहे हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में कुछ करना है, जैसे अबरार हैं, साइम हैं, तो आई थिंक वी शुड बैक देम। अगर हमने यहाँ पे जीतना है, अपनी परफेक्ट टीम खिलानी है, अपने प्लेयर्स को इंजर्ड करना है, वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं देखनी है, नया लड़का नहीं आजमाना, अबरार को नहीं खिलाना, चाहे 4-0 जीतो, वर्ल्ड कप में सवालात रहेंगे आपके। बिल्कुल ठीक है। और आखिर में ये बता दें कि हारिस रऊफ को कल देख रहे हैं आप खेलते हुए, क्योंकि फिटनेस पे उन पे सवालात थे। मेरे ख्याल में अगर कल पाकिस्तान मैच खेलता है, कल बारिश नहीं होती, तो आई थिंक ही शुड बी इन द 11, क्योंकि ये वजह हो नहीं सकता कि वो एक मुल्क में ट्रैवल करके आए और वहाँ टीम में मौजूद रहे, ना खेलें। आई थिंक उनको बिल्कुल टीम में होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सवालात उठेंगे कि क्या वो वर्ल्ड कप के लिए फिट हैं और क्या फिर उनको रिप्लेस तो नहीं करना। आई थिंक ही शुड बी पार्ट ऑफ द 11 टुमारो। बिल्कुल ठीक है गफार भाई, एंड पे प्रिडिक्शन दे दें अपनी, किस तरह से देख रहे हैं सीरीज जो है, क्या रिजल्ट देख रहे हैं इसका? देखें, इंग्लैंड की वर्ल्ड चैंपियन अपने घर में उनकी मार धाड़ वाली क्रिकेट देख के तो 3-1 इंग्लैंड मुझे लगता है, बट दिल ये कहता है कि कहीं ना कहीं हम अच्छा कमबैक करें, तो माइट बी अ वेरी क्लोज फॉट सीरीज, मे बी 2-2। परफेक्ट, मेरी खुद की ये प्रिडिक्शन है इंशाल्लाह, 3-1 तो नहीं, 2-2 मिनिमम, दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। लेट्स होप। थैंक यू सो मच गफार भाई फॉर टेकिंग टाइम आउट, ख्याल रखें अपना। प्लेजर ऑलवेज, थैंक यू। This is your host Amir Hamza with Sports Talk. Keep watching Zalmi TV for exciting sports content. Khuda Hafiz.